जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण नारायण नारायण। तो हम निवेदन कर रहे थे कि कोई पुत्र अगर अपने पिता को प्रसन्न कर ले अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, यदि कोई शिष्य अपने गुरु को संतुष्ट कर ले अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, और यदि कोई स्त्री अपने पति को संतुष्ट कर ले, तो महाराज इन तीनों के लिए संसार में और परलोक में, लोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं। उसके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है, सब कुछ उसको मिल जाता है। ऐसी बात शास्त्रों में आई है। तो श्री करदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने कहा, मुझे मेरे धर्म का पालन करते रहने से तप, समाधि, उपासना और योग के द्वारा जो भय और शोक से रहित भगवत प्रसाद स्वरूप विभूतियां प्राप्त हुई। ध्यान कह रहे हैं, मैंने जो तपस्या करी, जो योग किया, जो ध्यान लगाया, जो कुछ भी धर्म का पालन किया, उससे मुझे कुछ भगवत प्रसाद स्वरूप भगवान की कृपा से कुछ मुझे दिव्य रिद्धि सिद्धियां प्राप्त हुई। तो करदम जी कह रहे हैं कि हे देवी, तुमने अत्यंत प्रेम से समर्पण पूर्वक मेरी सेवा की है। मैं देख रहा हूं कि उन सब विभूतियों पर तुम्हारा भी अधिकार हो गया है। करदम जी कह रहे हैं कि जो विभूतियां, जो रिद्धि सिद्धियां मुझे मेरी दीर्घ काल की तपस्या, 10,000 वर्ष तो इन्होंने भगवान के दर्शन के लिए तप किया, फिर उसके बाद फिर अब सालों से तप कर रहे हैं। तो इतने दीर्घ का भगवान का दर्शन, हमारा ठाकुर जी का दर्शन माने सब कुछ मिल गया। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, रिद्धि सिद्धि सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी नहीं रह गया। भगवान तो एक तरह से एक अंतिम वो है उपलब्धि। उसके पहले ही, ठाकुर जी के दर्शन के पहले ही सब कुछ मिल जाता है। रिद्धि सिद्धियां जब भगवान के प्राप्ति के मार्ग में कोई साधक चलता है तो रिद्धि सिद्धियां तो पहले ही आती हैं, बहुत पहले आती है, चरणों में लोटपोट हो जाती है। स्वीकार करना नहीं चाहते भक्त, फिर भी वे उनके अधीन हो जाती हैं। तो करदम जी कह रहे हैं, मुझे मेरी दीर्घ काल की तपस्या से जो कुछ प्राप्त हुआ, तुम्हें मेरी सेवा से सब कुछ मिल गया है। ये है महाराज, देखो ये है समर्थ सदगुरु अथवा समर्थ स्वामी, समर्थ पति की सेवा का फल। कुछ साल ही उन्होंने सेवा करी और इन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करी। जो हजारों वर्ष में इनको मिला, ध्यान दीजिए, वो माता देवहूति को 1-2 साल में ही प्राप्त हो गया। गुरुदेव संत जो कई वर्षों तक साधन करके जो प्राप्त करते हैं, वे जिस शिष्य पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसको बड़े सहजता से, सरलता से वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये बात है। इसलिए महाराज सेवा से सब कुछ मिल जाता है। तो बोले, तुम्हारा उन पर अधिकार हो गया है और तुम्हें अभी वे दिख नहीं रही हैं। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं, उसके द्वारा तुम उन्हें देखो, तुम्हें क्या क्या मिल गया है? तुम तो सोचती होगी मन में कि अरे हमने तो सब राजपाट त्याग दिया और यहाँ आकर के इनकी सेवा में लगे, हमें क्या मिला? तुम्हें क्या? हालांकि वे ऐसा सोच, वे बड़े प्रेम से समर्पण और वे बड़ा गौरव भाव रख करके अपने पति में बड़ा गौरव रख के कि ये सर्व समर्थ हैं, ये जो कुछ चाहे सो दे सकते हैं, ऐसा भाव रख करके सेवा करती थी। वे जानती थी इनकी महिमा को। तो महाराज उनको सब श्री करदम जी कह रहे हैं, जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है, जो रिद्धि सिद्धियां, जो विभूतियां, जो भोग तुम्हें प्राप्त हुए हैं, उनके आगे संसार के और जितने भी भोग हैं, संसार के अथवा और देवताओं के,
वे सब भोग उनके सामने अत्यंत तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वे भोग। तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई हो, अपने पातिव्रत धर्म का पालन करने करने से तुम्हें ये दिव्य भोग प्राप्त हो गए हैं, तुम इन्हें भोग सकती हो। महाराज जो अपने अहंकार में रहते हैं, अभिमान में रहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हम राजा हैं, हमें तो सब कुछ सुलभ है, बोले इस प्रकार जो अभिमान में रहते हैं, बोले उन मनुष्यों को इन दिव्य भोगों की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। ये जो भोग प्राप्त हुए हैं ये भगवान की उपासना से ही मिलते हैं, ठाकुर जी के चरण कमल की सेवा से ही ये सब कुछ मिलते हैं, अहंकार से नहीं मिलते। तो जो भोग तुम्हें प्राप्त हुए हैं वे राजा महाराजाओं को भी सुलभ नहीं है। अब महाराज उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की है और देवहूति जी ने सब कुछ देखा है, और जो जो प्राप्त हुआ है वो हम आगे वर्णन करने वाले हैं। तब देवहूति ने कहा कि हे स्वामिन, मैं यह जानती हूं कि आप जो हैं भगवान की आराधना करने से आपको सब ऐश्वर्य प्राप्त है योग की शक्ति से, और आपने त्रिगुणमयी माया पर भी अधिकार कर लिया है, त्रिगुणात्मिका माया पर आपने अधिकार प्राप्त कर लिया है, आपको सब ऐश्वर्य प्राप्त है, मैं ये जानती हूँ, मुझे मालूम है। तब देवहूति जी कह रही हैं और ये सब मुझे प्राप्त भी हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज मैं तो आपसे केवल संतान सुख चाहती हूँ, मुझे आपके द्वारा संतान उत्पत्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री के लिए परम सौभाग्य की बात होती है कि वह पुत्रवती हो जाए, वो सौभाग्यवती हो जाए, उसको कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। मैं तो आपसे संतान चाहती हूँ। तो मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी से, हे विदुर जी, जब कर्दम जी ने अपनी प्रिया की श्री देवहूति जी की ये हार्दिक इच्छा सुनी, उनके मन की इच्छा सुनी, तो महाराज उन्होंने उस समय उनके इस निश्चय को पूर्ण करने के लिए उन्होंने संकल्प किया, और महाराज एक ऐसा विमान रचा, एक ऐसे विमान की रचना करी जो इच्छा अनुसार सर्वत्र जा सकता था। देखिए ना उसमें महाराज पायलट की जरूरत है, ना उसको यहाँ से वो करने के लिए। अब देखो जैसे विमान आकाश में उड़ता है तो यहाँ से उसका कनेक्शन रहता है पृथ्वी से, और यहाँ से उसको सारे वो मिलते हैं, ऑर्डर मिलते हैं, और उन आदेशों का पालन करते हुए पायलट विमान उड़ाता है। तो ऐसा विमान रचा महाराज जिसे ना पायलट की जरूरत है, ना यहाँ धरती पे कनेक्शन रखने की जरूरत है, वो महाराज मन की इच्छा से चलता है। आपने मन में कोई इच्छा करी और वो विमान उसी तरह से चल रहा है, वहीं जा रहा है, और आप इच्छा उसी गति को प्राप्त करा जिस गति से आप उसे चलाना चाहते हैं, ऐसे विमान की रचना करी महाराज। उसमें क्या था, उसमें सब प्रकार के भोग सुख प्रदान करने वाला वह विमान था, अत्यंत सुंदर था, सब प्रकार के रत्नों से युक्त था, सब संपत्तियों की उत्तरोत्तर वृद्धि से संपन्न, और उसमें महाराज बड़े सुंदर महल बने हैं, और मणियों के खंभे उसमें जगमगा रहे हैं, और महाराज वह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। जो 6 ऋतुएं होती हैं, सर्दी गर्मी बरसात और हेमंत होती है, बसंत होती है, शिशिर ऋतु होती है, ये 6 ऋतु होती हैं। 6 ऋतुओं में उस विमान में सब प्रकार का सुख था। ऐसा नहीं कि गर्मी में वहां ज्यादा गर्मी हो जाए, सर्दी में ज्यादा सर्दी हो, ऐसा विमान नहीं है। सर्दी में महाराज वहां ऐसा अनुकूल वातावरण रहता है, गर्मियों में वहां एसी की जरूरत नहीं, इतना बढ़िया उसका एकदम वातावरण इतना फिक्स रहता है कि उसमें गर्मी ना लगे ना सर्दी लगे, ऐसा बढ़िया विमान उन्होंने बनाया। और महाराज उसमें क्या विलक्षणता है,
उस विमान को बड़ा सुंदर सजाया गया है, पताकाओं से, झंडियों से, फूलों के हारों से और अशोक आदि वृक्षों के पत्तों से उसको महाराज सजाया गया है। इतने बढ़िया सुंदर पुष्प हैं कि उन पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, और बढ़िया महाराज रेशमी वस्त्र उसमें जहां तहां टंगे हैं, सूती रेशमी वस्त्र वो महाराज जहां तहां उसमें सुशोभित हो रहे हैं। एक के ऊपर एक बनाए हुए कमरों में अलग अलग रखी हुई सैया, पलंग, पंखे और आसनों के कारण वह बड़ा सुंदर जान पड़ता है। एक के ऊपर एक कमरे बनाए गए, जैसे आजकल जो वो मल्टी लेवल बिल्डिंग होती है ना, ऐसे महाराज बिल्डिंग बनाई गई है, तो बड़े सुंदर कमरे एक के ऊपर एक, और उसमें सब प्रकार का आनंद है, सुख है। उसमें महाराज पंखे भी हैं। अब हम लोग तो समझते हैं बिजली अभी बनी है और बिजली से ही पंखा चलता है, पहले पंखे नहीं थे। लेकिन महाराज ये संतों को, ऋषि मुनि महात्माओं को सब कुछ सुलभ था। एसी, पंखा, कूलर सब चलता था महाराज, और उसके लिए लाइट का कनेक्शन नहीं लेना पड़ता, संकल्प मात्र से सब चलता था। वो संकल्प कर ले तो महाराज वायु शीतल हो जाए, वो संकल्प कर ले तो बरसात होने लग जाए, वो विचार मन में कर ले तो महाराज सर्दी के मौसम में एकदम बढ़िया वातावरण हो जाए। ऐसा महाराज उनकी संकल्प की शक्ति थी। तो बढ़िया महाराज उसमें पंखे लगे हैं, आसन जगह जगह बिछे हैं, दीवारों में रचना की गई है, उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। और महाराज जो महल हैं, जो कक्ष हैं, उनमें हीरे के किवाड़ लगे, हीरे के किवाड़ लगे हैं। अब हम लोगों ने तो हीरा देखा ही नहीं हमने तो नहीं देखा, लेकिन महाराज क्या महाराज दिव्य ऐश्वर्य रहा होगा कि किवाड़ों में हीरे लगे हैं, गेटों में हीरे लगे हैं, और सोने के कलश मणि के शिखरों पर रखे हुए हैं, और मूंगे मूंगे की देहलियां हैं, मूंगा एक रत्न होता है, उस मूंगे की देहलियां बनी हैं, पन्ने का फर्श है और बड़ी सुंदर वेदियां बनी हुई हैं। उसकी हीरे की दीवारों में बढ़िया लाल जड़े हुए थे, लाल लाल मोती, जो ऐसे जान पड़ते थे मानो विमान की आंखें हों, और बड़े सुंदर रंग बिरंगे चंदोवे और सुनहरी बंधनवारों से उसको सजाया गया है। जहां तहां उसमें हंस, कबूतर आदि पक्षी, इनकी वो बनाई गई है कृत्रिम मूर्ति, और ये जहां तहां लटक रहे हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सजीव हैं। उसमें महाराज सब प्रकार से सुविधा देने वाली क्रीड़ा स्थली, शयन गृह, बैठक, आंगन और चौक आदि बनाए गए हैं, जिनके कारण वह विमान स्वयं करदम जी को भी विस्मित कर देता था। आज करदम जी ने पहली बार ऐसा संकल्प किया, क्योंकि अपनी पत्नी को सुख देना, अब स्वयं तो कभी सुख की इच्छा नहीं की, लेकिन आज पहली बार ऐसा संकल्प किया तो ये सब प्रकट हो गया। तो श्री करदम जी भी महाराज विस्मृत हो गए, ऐसा महाराज सुंदर वो विमान, उसको देख करके वे भी आश्चर्यचकित रह गए। ये है महाराज तपस्या की महिमा, ये है महाराज भगवान के भजन का फल। ऐसे सुंदर घर को जब देवहूति ने देखा तो वे बहुत प्रसन्न नहीं हुई। प्रसन्न नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि महाराज उनका शरीर बड़ा मैला कुचैला, एकदम जीर्ण शीर्ण हो रहा था, वस्त्र भी बड़े पुराने हो गए थे, ऐसे थे फटे से। तो वे सोचती थी मन में कि इतना सब कुछ तो प्राप्त हो गया, लेकिन शरीर तो ठीक हो, भोग भोगने के लिए शरीर तो ठीक होना चाहिए। तो उनके इस आंतरिक भाव को उन्होंने कहा नहीं, उनके इस आंतरिक भाव को करदम जी समझ गए हैं, और उन्होंने कहा देवी तुम मन में दुख मत करो, ग्लानि मत करो, ये जो बिंदु सरोवर है ना, इस बिंदु सरोवर के जल में डुबकी लगाओ, स्नान करो। ये जो जल है इसमें स्नान करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, नहाओ। तो जैसे ही पति की आज्ञा सिरोधार्य करके वे उस जल में उन्होंने प्रवेश किया, डुबकी लगाई। डुबकी लगाई तो क्या देखती हैं कि बड़ा सुंदर एक महल है जल के भीतर, और उसमें 1000
नव युवती कन्याएं वो हाथ में तमाम तरह की सामग्री लेकर खड़ी हैं, जो हमारे प्रतीक्षा कर रही थी कि आप आवे तो हम आपकी सेवा करें। तो महाराज उन्होंने उनके हाथ में हाथ डाल करके उनको महल में ले गई, और महल में महाराज तमाम औषधियों से और तमाम उबटनों से उनको स्नान कराया, उनके सारे शरीर को एकदम सुगंधित कर दिया, सुवासित कर दिया, सुंदर बहुमूल्य वस्त्र। अब वो वस्त्र आभूषण यहाँ संसार में तो है ही नहीं, जो दिव्य तपस्या के प्रभाव से प्रकट हुए थे, ऐसे दिव्य वस्त्र आभूषण तो यहाँ है ही नहीं भैया। इसका मत ये सब जो जो वर्णन किया जा रहा है, इसको वर्णन करने का तात्पर्य ये है कि ठाकुर जी का भजन करो, भगवान के हो जाओ। जो कुछ संसार में आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जहां मन की भी दौड़ नहीं है, ऐसी सब चीजें भगवान के भजन से प्राप्त हो जाती है। हम तो इन तुच्छ विषय भोगों में फंस करके भगवान को भूल गए। अरे उनकी सेवा और उनकी भक्ति की ऐसी महिमा है कि संसार की सब कुछ वस्तु प्राप्त हो जाती है, और ये सब वस्तुएं तो तुच्छ हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य हृदय में महाराज प्रकट हो जाता है, स्वयं श्री ठाकुर जी मिल जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है, भजन की महिमा है, तपस्या की महिमा है। इसलिए महाराज ये सब महिमा सुन करके हमको अपने प्रभु में, अपने स्वामी में श्रद्धा जगनी चाहिए, निष्ठा जगनी चाहिए। वाह महाराज, आपकी लीला अनंत है, दिव्य है आपकी लीला। हाँ महाराज क्या कहना। तो उनके जो बाल है ना, देवभूति माता के जो बाल थे, वो महाराज वो जंगल में सेवा करने में लग गई। उन्होंने कभी चोटी नहीं गुथी स्नान करके आती तो जैसे बाल थे ऐसी रहे आते। अब वहां गंगा नहीं था, वहां कोई सेविका दासी नहीं थी चोटी करने वाली, तो क्या करती, तो वो सेवा में लगी रही। तो उनके बालों की जटाएं बन गई। बालों की, अगर बालों में कंघी ना हो, तेल ना लगाया जाए, चोटी ना बनाई हो, तो जटाएं बन जाती हैं। हमें मालूम है, हमारी शिखा है ना, शिखा, वो महाराज लंबी हो गई, उसको हम कंघा नहीं लगाते, उसकी जटाएं बन गई उसमें तो अब जिनके बाल लंबे होते हैं उनको बड़ी देखरेख करनी पड़ती है, तब बाल सुरक्षित रहते हैं। तो महाराज अब उन सेविकाओं ने, दासियों ने उनके बालों को सुलझाया, बढ़िया सुंदर तेल इत्र लगा करके उनके बालों को सुलझाया, बड़ी सुंदर वेणी गूथी, चोटी गूथी, बढ़िया सुंदर वस्त्र आभूषण, पुष्पों का श्रृंगार कर दिया। ऐसे बहुमूल्य आभूषण प्रकट हो गए, और दिव्य इत्र से, गंध से, फुलेल से उनके सारे शरीर को सुवासित कर दिया। और उस जल में स्नान करने से उनके जो शरीर की पूर्व शोभा है वो प्रकट हो गई। जैसे वो बहुत एकदम वो हो गई थी, पतली दुबली हो गई थी, वो सारा उनका शरीर का जो पतला दुबलापन है दूर हो गया, और उनका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। जैसी विवाह से पूर्व थी ऐसी हो गई। और अब वे महाराज, वे सब सुंदरी स्त्रियां उनको बीच में लेकर के चारों ओर से घेर करके उस सरोवर के जल से निकली हैं। ऐसा लगता था कि महाराज अप्सराएं उस सरोवर के जल से बाहर आ रही हों। हजारों वे स्त्रियां उनके बीच में, देवहूति माता बड़ी सुंदर सुशोभित हो रही है, बड़ी सुंदर लग रही, ऐसा लगता जैसे तारागणों के बीच चंद्रमा की शोभा हो रही है। और महाराज वे अपने उस स्वरूप को जब उन्होंने दर्पण में देखा, तो दर्पण में देखकर अपने आप को बड़ी राजी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई, और देख करके वो महिमा को समझ करके आनंद में फूली नहीं समा रही, अपने पतिदेव की महिमा जानकर समझकर वे बड़ी आनंदित हो रही हैं। और अब जब वे पतिदेव के समक्ष उपस्थित हुई हैं, करदम जी के पास आई हैं, तो महाराज लजीली चितवन से, मधुर मुस्कान से उन्होंने अपने पति को माने धन्यवाद किया है कि महाराज आपकी तो दिव्य महिमा गरिमा है। हम तो इतना समझती तो थी, लेकिन इतना हमें अंदाज नहीं था कि आपकी तो इतनी महिमा। तो महाराज अब श्री करदम जी ने कहा कि देवी अब जाओ विमान में बैठो, विमान में चक्कर लगा करके आओ, पृथ्वी का घूम करके आओ।
तो महाराज श्री देवहूति माता उन अपनी दासी सेविकाओं के साथ उस विमान में चढ़ गई हैं और करदम जी भी महाराज चढ़ गए हैं और पूरे पृथ्वी पर, और महाराज पृथ्वी नहीं, देवताओं के जो लोक हैं, स्वर्ग आदि लोक हैं, और भी देवताओं के जो लोक हैं, उन सब लोकों में वे अपने विमान से, जो इच्छा से चलता है, मन से चलता है, उसमें महाराज विचरण करने लगे। आहा, विमान में बैठ करके महाराज वे सब तीर्थों का दर्शन करा रहे हैं, सब जगहों का दर्शन करा रहे हैं। वाह, क्या महाराज ठाकुर जी की लीला धन है। तो जो प्रभु जी आपकी आवाज चली गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज श्री करदम जी देवहूति माता के साथ और उस विमान में बैठ करके विचरण कर रहे हैं, और उसमें महाराज सब प्रकार का आनंद है, सब प्रकार का सुख है। सभी लोकों में, देवताओं के लोकों में, उद्यानों में वे विचरण कर रहे हैं। और यहाँ एक बड़ी सुंदर बात है कि उस समय प्रिया के, अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त होने पर भी करदम जी की महिमा, उनकी मन पर और इंद्रियों पर जो प्रभुता है वो कम नहीं हुई। उनका मन अपनी पत्नी में अनुरक्त हो गया, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो बना रहा। ऐसा नहीं कि वो उनका पतन हो गया, वो गिर गए, ऐसा नहीं। उनकी महिमा वैसी की वैसी बनी रही। उनकी अपने मन पर और इंद्रियों पर संयम और प्रभुता बना रहा। विद्याधरियां उनकी सेवा कर रही हैं। खिले हुए कुमुद के फूलों से श्रृंगार करके अत्यंत सुंदर बने हुए वे विमानों पर इस प्रकार शोभा पा रहे हैं जैसे कोई देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विहार कर रहे हों, ऐसा महाराज लग रहा है। और प्रभु श्री करदम जी महाराज कई 100 वर्षों तक उस विमान में विहार करते रहे। उनमें खाने पीने की सब सामग्री है, दासियां हैं, और सब प्रकार का आनंद है। बहुत लंबा चौड़ा वह विमान है। अब ये जो आकाश में हम अपनी नेत्रों से देख नहीं पाते, लेकिन कभी कभी कोई तारे चलते और कभी कभी ऐसी कोई घटना घटती है जो जिसको वैज्ञानिक अपने यंत्रों के द्वारा देखते हैं, तो वे कहते हैं कि भाई कोई सैटेलाइट, कोई विमान, कोई बाहर से आया है, वो हमारे उसमें प्रवेश कर गया है, ऐसा वो बताते हैं कभी कभी ऐसी घटनाएं। तो ये सब देवताओं के विमान होते हैं जो महाराज आकाश में विचरण करते रहते हैं। हमारी वहां तक पहुंच नहीं, इसलिए हम नहीं समझ पाते, लेकिन ये देवता बड़े बड़े महाराज, ये देखो ये सब कुछ घूम रहा है। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा विमान कैसे घूम रहा है? आप बताओ, चंदा कैसे टिका है? सूर्य भगवान निरंतर घूम रहे हैं, पृथ्वी निरंतर घूम रही है, और भी जो ग्रह हैं वे भी घूम रहे हैं। तो क्या महाराज भगवान की लीला है? तो एक बड़ा विमान जिसमें बगीचा है, जिसमें सरोवर है, जिसमें वृक्ष हैं, जिसमें बढ़िया सुंदर महल है, वह क्यों आकाश में नहीं घूम सकता? वह भी घूम रहा है, सब कुछ हो सकता है। तो कई 100 वर्षों तक वे अपनी इच्छानुसार चलने वाले विमान में बैठ करके विचरण करते रहे हैं। इस प्रकार वे देवताओं से भी आगे बढ़ गए। हे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भवभयहारी पवित्र पाद पद्मों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु अथवा शक्ति संसार में दुर्लभ है? मतलब उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, उनके लिए सब कुछ सुलभ है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किम दुरापादनम तेषां पुंसामुद्दाम चेतसाम् यैराश्रितस्तीर्थपदश्चरणो
व्यसनात्ययः। कई सौ वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज देवहूति माता को इतना समय भी कुछ भी जानना पड़ा। उनको ऐसा लगा बहुत जल्दी बीत गए, और कई वर्षों तक विहार करते हुए और महाराज फिर वे अपने आश्रम पर वापस आए। और कुछ समय बीतने पर माता देवहूति को करदम जी के अंश से 9 कन्याएं प्राप्त हुई हैं। उनके गर्भ में 9 कन्याएं आई और वे एक साथ उन 9 कन्याओं का जन्म हुआ है। और वे कन्याएं जो हैं वो ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री करदम जी ने उनका 9 मरीचि आदि ऋषियों के साथ उनका विवाह संपन्न किया है। ब्रह्मा जी आए हैं तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ये जो 9 ऋषि हैं इनको पत्नी की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय सृष्टि के सृजन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, सृष्टि को बढ़ाना है। अब ये जो ऋषि हैं ये तो हमने इनको जन्म कर दे दिया, लेकिन इनको इनके अनुरूप अर्धांगिनी चाहिए, पत्नी चाहिए, जिससे सृष्टि जो है वो जल्दी से शीघ्र अतिशीघ्र बढ़े। तो श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन 9 कन्याओं का विवाह मरीचि आदि ऋषियों से किया है। उनमें उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को अनुसुईया माता, जो अनुसुईया जिन्होंने त्रिदेव को बालक बना लिया, जिनके यहाँ तीनों देवता पुत्र रूप में प्रकट हुए, श्री दुर्वासा जी और श्री अत्रि जी। अत्रि जी तो इनके पिता हैं, पति हैं अनुसुईया जी के। और इनके यहाँ दत्तात्रेय भगवान, दुर्वासा जी और महाराज अंगिरा जी, अंगिरा जी नहीं, दुर्वासा जी और दत्तात्रेय जी और एक और ऋषि हैं जो इनके यहाँ जन्म हुआ है, शायद अगस्त जी हैं। तो उन्होंने अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनुसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को और हविर्भूप को समर्पित की। पुलह को उनके अनुरूप गति नाम की कन्या, गति नाम कन्या का नाम है गति, उसको पुलह को दिया, पुलह जी। और क्रतु के साथ क्रिया का विवाह किया गया। भृगु जी को ख्याति और वशिष्ठ जी को अरुंधति। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु जी हैं, और उन वशिष्ठ जी की अर्धांगिनी है अरुंधति जी। उन वशिष्ठ जी को अरुंधति जी का विवाह किया गया। अरुंधति जी ये इन्हीं की पुत्री हैं, करदम जी की पुत्री हैं, देवहूति मैया की बेटी हैं। इस प्रकार से 9 ऋषियों को, अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या दी। करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के सहित खूब सत्कार किया। विदुर जी इस प्रकार विवाह हो जाने पर वे सब ऋषि करदम जी की आज्ञा ले अति आनंद पूर्वक अपने अपने आश्रमों को चले गए। अब यहाँ करदम जी ने देवहूति जी से कहा कि हे देवी, अब आपको संतान की प्राप्ति हो गई, आपकी बेटियों का विवाह भी हो गया। बोले अब हम स्वतंत्र हैं, अब हम फ्री हैं, अब हम जाएं संन्यास लेकर के, अब हम विचरण करना चाहते हैं। तो माता जी ने कहा कि प्रभु सरकार, मुझे बेटियां तो मिल गई, बेटियों का विवाह भी हो गया, लेकिन यहाँ तो मैं अकेली पड़ गई, आप चले जाएंगे मैं तो अकेली रह जाऊंगी। और मुझे आप जैसे पति प्राप्त हुए जो आत्मज्ञान में निपुण हैं, फिर भी मैंने आपसे कोई ऐसी शिक्षा नहीं ली, ऐसा कोई ज्ञान मैंने आपसे नहीं लिया जिससे मेरा उद्धार हो सके, जिससे मेरा कल्याण हो। मैं तो इन तुच्छ विषय भोगों को भोगने में ही लगी रही, जो आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाऊं। और आपने मुझसे कहा था कि हमारे घर पुत्र रूप में स्वयं भगवान भी प्रकट होंगे, तो अभी ठाकुर जी तो प्राकट हुआ नहीं भगवान का, तो इसलिए आप कुछ समय और विराजें, और जब मेरे गर्भ से स्वयं भगवान प्रकट हो जाएं तब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करिएगा। तो करदम जी और विराजे, और सन्यास की जो बात थी वो भूल गए, और उन्होंने जो पहले जो भगवान ने उनको आदेश दिया था उसका स्मरण हो आया। और अब की बार महाराज देवहूति माता के गर्भ से श्री कपिल भगवान प्रकट हुए,
बोलिए श्री कपिल भगवान की जय। जय। जिस समय भगवान का प्राकट्य हुआ है उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बजाने लगे। ऐसा लगा कि ये बादल जो हैं वो हमारा धुंधुवी बजा रहे हैं। गंधर्व गण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित हो गईं, नाचने लगीं। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन में प्रसन्नता आ गई। सरस्वती नदी से घिरे हुए करदम जी के उस आश्रम में स्वयं भगवान प्रकट हुए। नारायण भगवान ही कपिल रूप में अवतरित हुए हैं। उस समय ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति करी है। सभी ऋषि मुनि महात्मा आए हैं और उन विष्णु भगवान का ये जो अवतार है, जो सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए भगवान ने धारण किया है, उसका दर्शन करके वे सब कृतार्थ हो गए हैं। और ब्रह्मा जी ने देवहूति जी से कहा कि हे राजकुमारी, ये जो विशाल नेत्र वाले और कमलांकित चरणों वाले शिशु के रूप में साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं को नष्ट करने के लिए तेरे गर्भ से अवतार लिया है। ये अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काटकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करेंगे। ये सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचार्यों के माननीय होंगे। लोक में इनसे तेरी कीर्ति का विस्तार होगा और कपिल नाम से ये स्वयं विख्यात होंगे। इनका नाम होगा श्री कपिल देव। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। जय। अब महाराज कुछ काल बीता, कुछ समय बीता और श्री कपिल भगवान बड़े हो गए। बड़े हो गए तो एक दिन श्री करदम जी ने आकर के एकांत में जब भगवान बैठे थे तो करदम जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। क्योंकि भाई पिता पुत्र को प्रणाम करे ये सबके सामने तो ठीक नहीं है लेकिन एकांत में एक दिन उन्होंने अपने पुत्र रूप में आए हुए साक्षात श्री हरि को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अपने के कारण इस दुख में संसार में नाना प्रकार से पीड़ित हुए पुरुषों पर देवगण तो बहुत काल बीतने पर प्रसन्न होते हैं, किंतु जिनके स्वरूप को योगी जन अनेक जन्मों के साधन से सिद्ध हुई सुदृढ़ समाधि के द्वारा एकांत में देखने का प्रयत्न करते हैं, वे अपने भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हरि बड़ी जल्दी विषय लोलुप व्यक्तियों के द्वारा होने वाली अपनी अवज्ञा का कुछ भी विचार न करके वे ठाकुर जी बड़ी जल्दी मनुष्यों पर द्रवित हो जाते हैं, बड़ी जल्दी दया करते हैं। करदम जी कह रहे हैं देवताओं की तो बहुत दिनों तक उपचार, तब वे देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन भगवान तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और यही कारण है कि हमने आपकी कोई सेवा नहीं करी, आपका कोई सत्कार नहीं किया, लेकिन फिर भी आपने हम पर कृपा करी और आप हमारे घर में अवतीर्ण होकर के आप पुत्र बन करके हमारे घर में आए हैं। आप वास्तव में अपने भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों का बड़ा मान बढ़ाते, बड़ा गौरव बढ़ाते हैं, उनकी खूब प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। आपने मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कि करदम जी तो हो गए बाप और भगवान हो गए बेटा, जो जगत पिता है सारे संसार का बाप है वो महाराज उनके भी बाप बन गए करदम जी। लो तो ये कितनी बड़ी महिमा आपने हमारी बढ़ा दी। तो आपने अपने वचनों को सत्य करने के लिए मेरे यहाँ अवतार लिया है। आप सांख्य योग का भी उपदेश करेंगे। भगवान आप प्राकृत रूप से रहित हैं, आपका जो ये स्वरूप है ना ये अप्राकृत है। हम जैसे जो देहधारी हैं, जो मलमूत्र के पिंड शरीर हैं, ऐसा स्वरूप आपका नहीं है। आपकी दिव्य देह, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद में देह। तो
आपका अलौकिक रूप है और ये जो आपने रूप धारण किया है ये आपके भक्तों को अत्यंत प्रिय है और ये आपको भी रुचिकर प्रतीत होते हैं। ऐसे जो दिव्य स्वरूप आप प्राप्त करते हैं, आप ऐश्वर्य, वैराग्य, यश, ज्ञान, वीर और श्री, इन 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार से करदम जी ने भगवान की स्तुति करी है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अब तीनों ऋणों से मुक्त हो गया और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके आपका चिंतन करते हुए शोक रहित होकर विचरण करूंगा। आप समस्त प्रजाओं के स्वामी हैं, अतएव इसके लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। देखो कैसी महाराज करदम जी के अंतःकरण की स्थिति है कि वे अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं। ये महाराज मनुष्य का धर्म है कि ब्राह्मण जो है वो गृहस्थ रह करके ही अपना जीवन व्यतीत न करे। गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ हो, वानप्रस्थ के बाद संन्यास ग्रहण करे। ऐसी परंपरा चली आ रही। ब्राह्मणों के लिए विशेष है, ब्राह्मणों को जरूर संन्यास लेना चाहिए। ऐसा हमने सुना है कि जो ब्राह्मण घर में ही शरीर त्याग देते हैं उनको महाराज देवता ऋषि बड़ा महाराज उनको धिक्कारते हैं। अरे देखो, ऐसा मनुष्य शरीर ब्राह्मण देह प्राप्त हुआ और ये घर में ही मर गए बाल बच्चों की आसक्ति में, और ये घर में आसक्ति पूर्वक ही मर गए। तो सन्यास लेने की विधि। अच्छा, यहाँ सन्यास लिया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं मिल गए, बेटा के रूप में आ गए, भगवान पुत्र रूप में आ गए, उनको अब सन्यास की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी एक ब्राह्मण का, एक ऋषि का धर्म है कि वे सन्यास लें, तो इसलिए उन्होंने अपने धर्म का पालन करने के लिए आज्ञा ली है, भगवान से आज्ञा ली कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं सन्यासी हो जाऊं। तो श्री भगवान ने कहा, मया प्रोक्तम हि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जनिमया तुभ्यम यदवोचमृतम मुने। हे मुनि, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगा, उसको सत्य करने के लिए मैंने तुम्हारे यहाँ अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी, प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। मुने, मैं आज्ञा देता हूं, तुम इच्छानुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। तुम अपने संपूर्ण कर्मों को मेरे समर्पित कर दो और दुर्जय मृत्यु को जीत लो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मेरा ही भजन करो। इस प्रकार से भगवान ने आज्ञा दी है। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवों के अंतःकरण में रहने वाला परमात्मा हूँ।